नवाज शरीफ साहब के इम्कानात बहुत कम हैं सदर भी बनने के और प्राइम मिनिस्टर भी बनने के। इस वक्त प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर। उन प्लेयर्स में जो सबसे बड़ा इस वक्त प्लेयर है वो आसिफ अली जरदारी है। आसिफ अली जरदारी जो है मुमकिना तौर पे मुबैना तौर पे डेफिनेट वजीर आजम। आसिफ अली जरदारी को फिंगर टिप्स पे पता कि मैंने क्या करना है। नवाज शरीफ एक जिद्दी शख्सियत है। पेशावर की हदूद से आगे भी जाए, जिस तरह इन्होंने पठानों को बेवकूफ कहा और उनकी ह्यूमिलेशन की है और जिल्लत की है, पठानों को इससे बदला छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि मियां साहब की आदत है कि वो अपनी इंडस्ट्री तो चला सकते हैं, दूसरों की इंडस्ट्री नहीं चलने देंगे वो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन जफर और ये है फेडरल पोस्ट। हमारे साथ हैं अमेरिका से जनाब आसिफ अली भट्टी साहब और चाइना से डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। वेलकम। गुफ्तगू ये हो रही थी पिछले हिस्से में कि पीडीएम की जो गवर्नमेंट, अब ये पीडीएम पार्ट 2 बनेगी, वो कैसी होगी। उसमें हमने आपसे सुना कि नवाज शरीफ साहब के इम्कानात बहुत कम हैं सदर भी बनने के और प्राइम मिनिस्टर भी बनने के। तो वो जो उनकी स्पीच थी, अब उससे क्या एम्बेरसमेंट क्रिएट हुई है मियां साहब के लिए, ये तो मियां साहब ही बता सकते हैं। और भी दो चीजें हैं यहाँ पे। एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्रिएट हुई थी, उसके एक अलीम खान साहब होते थे, उन्हें क्या मिला ये सब कुछ ले दे के। फिर खोसा साहब भी पीपल्स पार्टी के यहाँ पे आ गए थे। गौहर खान साहब पीपल्स पीटीआई को लीड कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले। तो इन किरदारों को आप कैसे देखते हैं इन कनेक्शन विद जो इस वक्त होने जा रहा है, और जरदारी साहब के हाथ में बागें आ चुकी हैं इस बगी की। देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि हम पहले जब बात कर रहे थे ना, तो डॉक्टर हसनैन साहब भी इस बात से इत्तेफाक कर रहे थे कि ये जो इस वक्त प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, उन प्लेयर्स में जो सबसे बड़ा इस वक्त प्लेयर है वो आसिफ अली जरदारी है। लेकिन अभी आपने एक मेंशन की चीज अलीम खान की, मैं उस पर बात उस वक्त करना चाह रहा था, लेकिन खैर हमारा प्रोग्राम का वो हिस्सा कंप्लीट हो गया। देखें, अलीम खान जो है इस वक्त भी ही इज अ ब्लू आई। ठीक है, वो इस वक्त भी आंख का तारा है एस्टेब्लिशमेंट का। जिस बंदे को नाअहल से अहल करवा के जलील करवाया गया है, आप देखें जहांगीर तरीन के साथ जितनी हुई है बुरी, हमारे थोक जो ये पॉलिटिशियन नहीं है, ही वाज अ बैंकर। इसका पॉलिटिक्स के साथ क्या ताल्लुक है? ठीक है अलीम को दाखला बना के इमरान खान से बदला लेने के ऊपर लगा देंगे और क्या जी। करेंगे। अभी अगर ओन चौधरी जैसे उसकी जो करेक्टर है, आपको पता है, सब लोगों को, हम सब जानते हैं, क्या सलमान अकरम जो राजा साहब हैं वो इतने बुरे शख्स हैं यार कि वो हार गए और ओन चौधरी रात को जीत गया। रात के अंधेरे में सारे वो काम करता है, तो रात के अंधेरे में वो मैच भी, जो अपना इलेक्शन भी जीत गया वो। यार देखो ये रात कैसे हो के सकता अंधेरे, है? देखें मेरी बात सुनो, ओन चौधरी के अच्छा। साथ जाती ना करें, उसने रात के अंधेरे की सारी गवाहियां उसने दी हैं। इतना तो हाँ तो देना। हाँ तो देखे, काम सरंजाम भी वो खुद ही देते रहे, लेकिन इलेक्शन जितवाना उनको रात के अंधेरे में गैर गैर मुनासिब हुआ है। इशू ये है कि वो भी देखें ब्लू आइड है, इसलिए वो जीत गया। मुस्तफा कमाल को देखें सर, बाकी बातें हम्म। छोड़ें आप, वो कराची से मुस्तफा जीत कमाल गया हार सर। गया। जीत गया सर, जीत गया। एमएनए की सीट के ऊपर पहली दफा जिंदगी में वो इलेक्शन जीत गया। अब देखें, जितने भी वो ब्लू आइड हैं जो कि जरूरत है, किसी न किसी वक्त जरूरत आएंगे, वो सर तमाम पच्चीस लोग सीटें जो है। मिला करती थी एमक्यूएम को, तो 17 मिलनी ही मिलनी है। सर यहाँ से आप जरा आगे आप जरा फरमा मैं अलीम दीजिए। खान की बात मुझे कंप्लीट करने अलीम देंगे खान डॉक्टर को साहब। अगर अगर अलीम आप खान पे अगर आप खोसा अगर साहब आप पे भी नाराज, उनके ऊपर भी रोशनी डालनी अगर है, अगर उसका क्या नाराज ना हो तो किरदार है मैं साहब जरा के लिए। मैं जरा नाराज ना हो तो मैं सिर्फ अलीम खान साहब की, चूंकि वो एक टीवी चैनल के भी मालिक है। मसला ये है कि इस वक्त भी वो उनकी मुलाकातें जारी हैं और वो अपना इस वक्त किबला सीधा कर रहे हैं। वो जो आजाद उम्मीदवारों को उन्होंने मंडी लगाने की, जरदारी बनने की कोशिश वो कर रहे हैं, तो उनको जवाब बड़ा सख्त मिल रहा है आगे से। उन्होंने तीन हम्म। लोगों के साथ, जो कि हमारे जानने वाले हैं, जो कि आजाद इलेक्शन लड़े हैं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से, उनको उन्होंने ऑफर की और उनको कहा कि दफा आप आके ड्राइंग रूम में मिलने तो सही आ। तो उन्होंने कहा जी कि लोग बहुत मारने सन, बड़ी मार पैनी है, ते मेहरबानी करो, बस 80 पैसे, बस। 80 पैसे, 80 पैसे, 80 पैसे नहीं फड़े। डॉक्टर साहब आप इतफाक करेंगे मेरी शायद एग्रीड इस बात एग्रीड से। एग्रीड, आप नहीं, आप और मैं देखिए, मैंने उस आपको वक्त कहा है कि अब बड़ा मुश्किल हो गया, लोग बड़ा कुटनगे, बड़ा सर जी, कुटन। बहुत देखो, राजा रियाजल की लोगों ने, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ बड़ा तुरम खान बनता सी कुरम एजेंसी ਦਾ, ठीक है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ की ਕੀਤੀ। मुस्तफा ना नवाज खोखर के साथ अच्छा क्या हुई आप यार? आप सर अलीम खान को जब मुकम्मल कर लेंगे ना, मैं एक बड़े ह्यूज डाउट के ऊपर बात करना चाह रहा हूं। मैं अच्छा, गौहर अली खान को बहुत बड़ा डाउट के तौर पे देख रहा हूं, इस पे भी मैं बहुत बाद में अच्छी बात। बात, आपकी आपकी बड़ी बात सही होगी, क्योंकि मैंने ये थोड़ी बात सी वो ये इस पर ये किया है बात उसके हम ऊपर चाहेंगे कि कि जरा इस पे ही आप इज रोशनी प्लेइंग डालें। बिहाइंड द कर्टन्स। पंजाब के अंदर दूसरा इशू ये होगा कि अगर जरदारी ना माने
इस बात पर कि मरियम को या मियां बरादरी को, मियां फैमिली को ये मिलनी चाहिए पोजीशन, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, तो उस सिनारियो के अंदर अलीम खान वुड बी दी टॉप कंटेंडर फॉर दैट स्लॉट। और उस वो बारे तो में ये हमें ये इतला प्रेसिडेंट है, असेंबली हमें ये इतला। का इलेक्शन ही नहीं लड़े। सर मैं आपको अर्ज करता हूँ, वो कोई बात नहीं है, इलेक्शन लड़वाना कितनी देर लगती है इलेक्शन लड़वाने में, लेकिन असेंबली मसला में खड़ा करवा। नहीं, अलीम खान के बारे में आप जरा कोई ये पंजाब की बात कर रहे हैं। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। पंजाब के अंदर ना, मुझे उसने उतना, जितना उसने पैसे लगाया, जितना सब कुछ उसने, इज्जत नामूस हर चीज जो बेची है उसने, और खुद भी जलील हुआ है, और समा पे सारों को बिठा के जो बाकियों को भी जलील कराया है, उनका करियर भी बर्बाद करवा रहा है, वो सारा अलग है। लेकिन मुझे ना जितना यकीन उसके होने पर है ना, उससे ज्यादा यकीन उसके पनौती होने पे मुझे आपकी नहीं बात लगता सर वजीर आज़म। सर नहीं, मैं वज़ीर आला बनने की उनकी बात, ये थोड़ी मैंने कहा है कि वज़ीर आला बन रहे हैं, मैं कंटेंडर होने हाँ की हाँ बात कर रहा हूँ। मैं हाँ। एक पोजीशन के लिए लालच का जो एक दरवाजा खुला हुआ है, हम उस लालची अंदाज में देखने की बात कर रहे हैं। ओके हम ओके ओके, उसकी गॉट बात, इट ना। हम एक सिनेरियो की बात कर रहे हैं सर, कि उस सिनेरियो के अंदर आसिफ अली जरदारी को अगर चॉइस दी गई, जी तो वो उस चॉइस में जाएगा कि वो मरियम को, जो आपने पहले बात फरमाई थी, हाँ जी। वो मरियम को पोजीशन नहीं देगा। वो जलील करवाने के लिए तो नून को देगा ये पोजीशन, कि मरियम जलील हो और पूरा सूबा बेड़ा गर्क हो इनका, और इनको पता चले कि कैसे चलता है। सर लेकिन वैसे तो उसकी पीएमएलएन की आखिरी मंजी उन्होंने ठोक दी है। अगर कोई रही सही जिल्लत बाकी है, रही सही जिल्लत भी अगर बाकी है, तो पंजाब दे के पूरी हो जाएगी। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि देखे ना, कैसे ये पूरी हो लेकिन जाएगी? मुझे सर क्या ये नहीं लग रहा जरा ये जरदारी साहब ये मोदी रिस्क साहब नहीं ये लेंगे। एक्सप्लेन करें कि एक बात सर, एक बात मैं यही देखें समझना चाहता हूँ कि सर, पंजाब देने देखिए की जरा सुन जिल्लत लीजिए कैसे पूरी होगी? सर, सुन लीजिए क्या सर, बात? सुन लीजिए। जरदारी ने किसी न देखें, एक एक आदमी स्मार्ट आदमी है, ये देखें उसे परफॉर्म करना है फैसलाबाद में से, और ये सारा का सारा एक ज़रात का है। आसिफ अली जरदारी की ज़रात के ऊपर ग्रिप अच्छी है, ये मैं आपको बता दूं। उसके अलावा जो है वो सारे मामलात को देखें, टेक्सटाइल के ऊपर गौर को जो उसने आइडियाज दिया थे, और वो सारे मामलात जो सब्सिडी दे या जो मर्जी दे, जो जो कुछ बरखिलाफ है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि उसने पंजाब में से कुछ प्रोड्यूस करना है। अगर मरियम आई तो सिर्फ पुल बनेंगे, प्रोड्यूस कुछ नहीं होगा। आसिफ जरदारी आया, आसिफ जरदारी का दिमाग का बंदा कोई आया, तो कम से कम कुछ प्रोड्यूस होगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये क्या हुकूमत 5 प्रोड्यूस हो? साल की यानी नहीं होगी, 10 एग्रीकल्चर साल की बेहतर होनी होगी? है सर। सुने तो सही, मतलब मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन अभी तक के प्लान के मुताबिक ये 10 साल की होनी है, तो हिकमत अमली कुछ तो बनानी है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इनका जो पोजीशन है ना पिंडी वालों के लिए, वो बड़ी अकवर्ड हुई है। हाँ जी। एक उनको अंदर से बड़ा सख्त मज़ामत का सामना है कि नवाज शरीफ और मरियम दोनों किसी पोजीशन पे नहीं देखना चाहते। अब आप कोई हाँ, माने या ना माने, ये कोई माने या ना माने, भाई बड़ा भाई जरूर चाहता होगा, पिंडी का सर बड़ा चीफ भाई भी है नहीं चाहते, पिंडी। चीफ मैं भी कहता नहीं हूँ पिंडी चाहते। का बड़ा भाई शायद चाहता होगा, मैं एक बात कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, मेरी नहीं पता, मुझे इतला नहीं है। लेकिन अगर अगर वो चाहे भी ना, तो नीचे वालों ने शायद ऐसे करके कहा होगा कि तुम ला के देखो जरा फिर, ठीक है ना। इशू ये है कि देखें, फौज के अंदर वो जो इन्होंने हरकतें की हैं 2014 के अंदर और मुझे 2015 एक और बात 16 बताएं, के अगर अंदर। मरियम ने 5 जर्नल्स की तस्वीर लगाई थी, और जिस तरह बुलाया था, अगर ये सिटिंग जर्नल्स को अगर इसने टेढ़ी उंगली से यूं यूं करके बुलाया, तो बताएं, जर्नल्स की क्या इज्जत तो रहेगी? मैं अभी क्या कह रहा हूं कि आईडी कार्ड के लिए उसने एक पार्टी के सीनियर रहनुमा को इशारा करके यूं उंगली के इशारे से बुलाया उसने। उन्होंने कहा ये रिटर्निंग अफसर बेवकूफ आदमी मुझसे आईडी मांग रहा है। शुक्र बेवकूफ करे वैसे उसने, बेवकूफ शुक्र आदमी। करे जिस तरह की इनको आदत पड़ी है, उसने यूं करके बिस्किट नहीं उछाला। बिस्किट फुटबॉल, फुटबॉल देखा हाँ आपने वो सर। नई वीडियो हाँ आई है जो? हाँ हाँ है जी। हाँ 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 जी। हाँ। बात ये है कि देखें, इन लोगों का सियासत में संजीदगी का आलम ये है। बिलावल को मैं फिर मार्क्स देता अच्छा हूँ चलिए, यहाँ पे कि डॉट लेते हैं ना सर। आसिफ अली भट्टी साहब आप बताइए, देखें 9 इकोनॉमिक जोन्स हैं, मईशत भी साथ रखें, थोड़ी सेंस है, थोड़ी तरीका है, कोई थोड़ा तदब्बर है, कुछ उसने आवाम को भी देना है, कुछ आवाम से लेना है, कुछ मामलात उसने लेने हैं। आपको याद होना चाहिए कि आसिफ अली जरदारी वाहिद वो पहला प्रेसिडेंट है जिसने पूरे 5 साल पूरे किए, कियानी साहब के साथ 1-on-1 बैठ के धरना डिफ्यूज किया। नहीं है, अच्छा, उसकी अलवी ने भी चालाकी किया। और अक्लमंदी का कोई आलम नहीं है। उसने कादरी साहब जो कि बिल्कुल जरूरी आदमी ही नहीं है, उनको भी वो मुसलसल हर हफ्ते में फोन कर लेता है एक आध। अच्छा, हर गैर जरूरी क्या आदमी को अच्छी जो बात है वो, की है, वाह वाह वाह, वाह हर वाह गैर वाह, जरूरी आदमी को भी वो फोन कर लेता है, और क्या अच्छा जरूरत है, क्या अच्छा है डॉक्टर साहब, पर वाह। वो, सर
सो वो बहुत सारे लोगों को कॉल कर लेता है। मैंने यही आपको कहा था कि आसिफ अली जरदारी सारों को पेल लेंगे, और उनके अंदर ये गट्स हैं कि चलो 18 को बंदे तो बेगैरत हो सकते हैं ना, अगर कोई नहीं तो 18 तो हो सकते हैं। यार डॉक्टर साहब गल जरा पता की गल तुसी मुका छड़ी है जेड़ा सी शुरू तो बैरिस्टर लगे गौहर सर के राग बारे गला में पढ़ना। बताइए, इनके अजाइम के बारे में आप क्या फरमा रहे थे बैरिस्टर गौहर के? अच्छा, आप बैरिस्टर गौहर पे आ जाए सर, मुझे ये बताएं, खराफात, खराफात नंबर 1, 170 सीटें हमने जीत गई, मान गया। वन जो फॉरम 49 है वो आ गया सर। फॉरम 45, 47 मैंने आपको पहले बता दिया, जो फ्यूडल्स हैं जिनको समझ है कुछ सियासत की। सलमान अकरम राजा सर, वो जिस ग्रुप का है वो खेलता रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो स्टे ले लिया। मैंने उसको बताया आपको, अर्ज, अर्ज एक एड को कहते हैं, अर्ज को कहते हैं, उसको आप पंजाबी में उंगली समझ लें, वो he कीड़े को। couldn't help, he had to do what he had. अच्छा, तो वो कर सकते हैं, होना हमारा कुछ है नहीं। सो अब जो है वो सर 92 सीटें हैं पल्ले में। अब मैं आसिफ अली भट्टी साहब से पूछना चाहता हूं सिर्फ एक सिंपल चीज, कि गौहर अली खान जो है वो पूरे पल तोल रहा है, उसकी गुफ्तगू सुन लें। उसने कहा हम एहतजाज में नहीं जाएंगे, उसने कहा हम धरना नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, ये सारे मामलात। इससे मुझे ये लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा हैप्पीली प्ले करना चाहता था पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन अवाम का प्रेशर है। लेकिन गौहर अली खान जो है, जिसके ऊपर मुझे ह्यूज डाउट है, वो मुमकिन है खान साहब से ये बात करता कि आप निकल आएंगे, ये तरीकाकार बेहतर होगा। लेकिन खान साहब जो है वो बिल्कुल सही बात करें, वो जेल काटने के बाद अगर ये खे खानी है, तो मेरा ख्याल है उनकी तबीयत में ये मैंने ये मिजाज। आखिरी बात आपसे करूंगा दोबारा रिपीट करते हुए कि देखें, मैंने जो पहले बात की थी कि खान साहब क्या पागल आदमी है कि वो जेल मतलब काटे और प्राइम मिनिस्टर कोई और बन जाए, पहली बात। कहते हैं सेकंड, दुख झेले गौहर को और अंडे खाएं कौए, ठीक है ना डॉक्टर साहब, मसला ये है कि ये जो गौहर नामी शख्स है, ये जो मर्जी कर ले, ये मेरा दावा, ये भी लिख लें आज, ही विल नॉट गेट एनीथिंग वट एवर ही इज कंस्पायरिंग। ये इस वक्त मुझे पता है कि ही इज इन कॉन्टेक्ट विद जरदारी, ऑलरेडी पहले जरदारी ये के चैप्टर साथ, में कह जरदारी के चुका साथ हूं। राब्ते में है डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर साहब वो शॉक्ड एट दैट टाइम, जिस वक्त मैंने कहा था कि आई हैव अ ह्यूज डाउट ऑन गॉड। यस। तो उन्होंने लेकिन बहुत यानी 2 जो दिन आपकी परेशान रहे हैं गुफ्तगू कि में मैंने सुन ये रहा हूँ, क्यों मुझे कहा। तस्वीर जो है ना क्लियर होनी शुरू हो गई है। तो प्लीज क्या मुझे जरा खोसा साहब की इस सारी गेम के अंदर बताइए कि उनकी कहाँ पोजीशन है, क्या कर रहे थे वो, पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट, उनके साथ जिंदगी गुजारी, अब यहाँ आके वो अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात देखें, गौहर का अगर अक्लमंद होते तो मैं 2 बातें इनके सारे लोगों को करना चाह रहा हूं। देखिए, जंग फैंटेसी के साथ खेलना और होता है, सेंटिमेंट्स की जंग और होती है, स्ट्रक्चर की जंग और होती है। आप मुझे बताएंगे, सारे वकरा इकट्ठे बैठे हुए थे, इन्होंने पीटीआई अवामी के नाम से एक रजिस्टर ऑलरेडी करके जो है वो कंटिजेंसी प्लान क्यों नहीं बनाया हुआ था? पार्लियामेंटेरियन उसको क्यों बनाने दी? अंडर 19 की टीम को पहले छोटी टीम को एक बना के रख लेते ताकि आपके हाथ में होती। तो मैं बता रहा हूं सर, ये जितने वकला आए हैं, दे हैव देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। खोसा साहब को अलग कर दे, खोसा साहब जो हैं वो शदीद बुरी तरीके से उनसे नफरत कर रहे हैं। और आखिरी आखिरी गेम के अंदर अब देखिए, जो उन्होंने अलवी साहब से उन्होंने मुतालबा किया है, उस मुतालबे के अंदर कहीं से कोई जो है वो लॉजिकल लिंक आपको नजर आता है? ये मुतालबा बनता है उनसे? आपको लगता है कि जनाब एक यानी इमरान खान जेल काट कर माफी मांगेगा उनसे? नहीं तो फिर ये उनके माफी खिलाफ मांग ही लेगा वो मुतालबा कि करना मैंने बनता गुनाह क्यों किए, था मुझे उनका? माफ कर। नहीं फिर उन्होंने इमरान खान की मशावरत के बगैर क्या मतलब एज अ गुड विल जेस्चर, व्हाट डज ही सर मीन देखें, बाय एक और दिस? बात भी बताऊं, खोसा साहब ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि इनकी सारी वकला की टीम को इतना तजर्बा नहीं है। अब मैं आपको आपस में बता रहा हूं कि ये इन्होंने आपस में जब बैठना है, इनसे अभी तक ये भी डिसाइड नहीं होना कि कौन सी पार्टी में बैठना है, करना क्या है। इन्होंने अभी तक हो खोसा साहब का अलग अगर होना दिमाग होता तो है, अभी तक हो जाता, अच्छा अगर होना होता मरवत तो एक अभी तक अलग, हो जाता। अभी अच्छा दूसरा मैंने आपको करेक्टर बताया, एक गौहर अली खान है जो कि पीछे से खेल रहा है, और एक मरवत करेक्टर है। वो देखिए जरा वो यार, तो कौन हु इज दिस गाय, हु इज मतलब दिस रावल गाय, दस्ते के तौर मतलब पे लड़ मरवत रहे एक हैं आप करेक्टर है सर। जो बंदा देखें, पुलगाम बढ़ गया के नाम से, इमरान जो खान बंदा साहब से पूरा पुलगाम बढ़ गया से, पाकिस्तान इमरान खान से पूरा पाकिस्तान मोहब्बत करता है, लेकिन ये कहता था कि पहले भी गंदी तरीन टीम थी, आप भी जो आ रहे हैं उनको कैसे किसी देखें, दे 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 नेवर बिहेव। आपको लगता है मरवत को अगर आपने वजीर दाखिला बना दिया,
तो वो बिहेव करेगा, वो सारों को चपेड़े मारेगा। और इनको आप जरा खान वजारत साहब देखें, देखें। अफरीदी की बात बताने लगा हूं, शहरयार अफरीदी सर, मैंने खुद देखा है, वो बूटों से रगड़ रगड़ के लोगों को मारता था। ठीक हो गया, इस तरीके से शहरयार अफरीदी हो गया। वजीर ममलकत दाखिला था ना सर जी, पिंडी गया, पिंडी थाने में जाके लोगों को खुद मारा जाके वहां पे। हाँ, कुटता था सर, इसने हाथों से मारा है। स्टेट इनकी मिनिस्टर, फिरौनियत का आलम ही और था। फिर इंटीरियर स्टेट मिनिस्टर उन लोगों फवाद के चौधरी को पास सुने, फवाद चौधरी आप अंदाजा लगा लें कि पूरा पीटीवी के कैमरों की तारे खा गया। बताएं, ठीक है, कैमरे गायब हो इमरान गए, खान से हर चीज तस्वीर गायब हो के गई। पैसे लेता थे, और एक आदमी जो था वो जो उनके की वफात हो गई, वो उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता था, हाँ वो इमरान खान से तस्वीर के 25 लाख रुपया लेता था। सर जी, तो ये सारी की सारी टीम इनकी ये थी। अब भी फिर बात ये है कि इमरान खान साहब मौजूद नहीं है, सेंट्रल कमेटी है कोई नहीं, मैनिफेस्टो को निजाम कोई है नहीं। देखें, इस टाइम आसिफ अली जरदारी को पंजाब प्रोडक्ट, यानी कोई भी पैसा जनरेट करने के लिए पंजाब रिक्वायर्ड है। आई हैव अ बिग क्वेश्चन एंड डाउट कि आसिफ जरदारी को सोचना चाहिए, और यूनिटी वालों को, और ऑफ कोर्स मैं नाम ले देता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट को रुक के सोचना चाहिए कि क्या अगर आपने पंजाब मरियम को दिया तो तरक्की बर्बाद हो जाएगी, और फिर जो है वो परफॉर्म जो 5-1 साल या मुनासिब तरीके से ये सेटल डाउन करना है, या आईएमएफ को जवाब देने हैं, या तरीके से हुकूमत चलानी है और डिफॉल्ट से बचाना है, फिर ये काम नहीं हो सकेगा, और आसिफ जरदारी जो है वो अच्छे से प्ले नहीं कर सकेगी। चलिए जरा आ बात जाते दुरुस्त है आपकी। चलिए रिस्पॉन्ड कर लीजिए डॉक्टर साहब की कमेंट के ऊपर। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब की बात को इसलिए करूंगा सेकंड, क्योंकि देखें वहां पे पंजाब जो है ना वो एक सोने की चिड़िया है। पाकिस्तान का अगर फाइनेंशियल हब कराची है तो पाकिस्तान की ज़राअत का हब जो है वो पंजाब है। पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा आपका जो भरोसा है, आपकी जो बुनियादी पैदावार है उसके ऊपर है, पंजाब के ऊपर है। तो कैसे मुमकिन है कि आप किसी ऐसे तजर्बे में चले जाएं जहां पे आपको वेट करना पड़े कि यार आप कोई अच्छी डिसीजन मेकिंग होगी तो जब कोई अच्छा रिजल्ट आएगा। डेफिनेटली ये बात सही है, लेकिन मेरा अब एक और जो तीसरा सिनेरियो जो कि मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा था वो ये है, मैंने पहला बयान किया मरियम वाला, दूसरा अलीम वाला, और तीसरा जो सिनेरियो है उसमें एक नया चेहरा। ये इतला भी है कि हो सकता है कि पंजाब से पिक एंड चूज, जिस तरह मोहतरम इमरान खान साहब ने हरकत फरमाई थी, बल्कि चवल मारी थी, इस तरह की एक और चवल बच जाए। और उस चवल में, हाँ जी, उस चवल में जो हमारे सियाने भाई हैं, बड़े भाई हैं, ताकतवर भाई हैं, वो इस बात का ख्याल नहीं करेंगे कि यार ये पाकिस्तान की बका का मामला है, पंजाब की बका का मामला नहीं है, पंजाब पाकिस्तान की बका है, जैसे कराची पाकिस्तान की बका है। तो ये जब आप तजर्बा करेंगे खुदा ना खास्ता तो ये उल्टी पड़ सकती है। लेकिन आसिफ अली जरदारी ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा तजर्बाकार और समझदार शख्स अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं, हम अगर की बात कर रहे हैं, मैं ये बिल्कुल, मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं है, मेरे पास कोई गिदड़ सिंगी नहीं है, ना मैं कोई आर्मी चीफ के साथ रोजाना रात को फोन पे बात करता हूँ जैसा बहुत सारे लोग दावा करते हैं इस बात का। तो वो जो फैसला है वो तो लेकिन मैंने ये अगर के अलावा प्रोफेसी दी हुई है, आसिफ अली जरदारी जो है मुमकिन तौर पे, मुबैना तौर पे डेफिनेट वजीर आजम। हाँ, मुबैना तौर पे आप कह लें कि जैसे हम शुरू में तस्करा कर रहे थे कि आसिफ अली जरदारी के पास इस वक्त कार्ड सारे उसके पास। स्पेकुलेशंस को यहाँ पे रोक will लेते play. हैं एक मिनट के लिए। अब मैं इतनी गुफ्तगू जो सुन के समझ रहा हूँ, तो अब मेरा ख्याल है नेचुरली जो इसको सवाल स्पेकुलेशन सामने तो ना आता कहें, है। आसिफ अली साहब ने और मैंने जो है वो आपको इतना सारा स्क्रिप्ट लिख के दिया है, मैं इसको आप देखिए, स्पेकुलेशन। मैं ऑडियंस हूँ इस वक्त। और अब ऑडियंस का क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज जैसे आप लोग फर्मली बिलीव कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब वजीर आजम पाकिस्तान बन गए, तो उनकी काबीना, उनकी गवर्नमेंट, उनकी सरबराही में जो कोalition बनेगी, उनके लिए आगे सियासी इस्तेहकाम, कोalition को स्मूथली चलाना और माशी इस्तेहकाम, ये 3 चैलेंजेस हैं। आपको लगता है कि सिनेरियो ए मियाँ साहब बन जाते हैं जिसे आप कह रहे हैं कि नहीं बनेंगे, सिनेरियो 2 जरदारी साहब बन जाते हैं जो आप कह रहे हैं कि बनेंगे, इन तो जरदारी साहब बन के कितना इफेक्टिवली निकाल ले जाने की सलाहियत रखते हैं? मुझे सबसे पहले मौका दीजिएगा डॉक्टर साहब से माजरत के साथ, डॉक्टर हसनैन साहब चूंकि मेरे सीनियर हैं, मैं उनका जवाब बाद में सुनूंगा। मैं सिर्फ अर्ज करूंगा कि आसिफ अली जरदारी ज्यादा रिलायबल है बनिस्बत नवाज शरीफ, हर लिहाज से, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी और आपके जो इंटरनल सिक्योरिटी के मामला है उसमें भी,
और जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामला हैं उसमें भी, और जो मुल्क की मायशी सूरत हाल है उसमें भी, और जो डेवलपमेंट की जिसकी डॉक्टर साहब ने शुरू में बात की थी, डॉक्टर हसनैन साहब ने, कि वो जानता है कि मीशत को किन लोगों से ठीक करवाना है, वो भी वो जानता है। लिहाजा नवाज शरीफ को हैंडल करना मुश्किल है। नवाज शरीफ एक जिद्दी शख्सियत है। उन्होंने ये जिद में आके अपनी बेटी के कहने पे तकरीर भी झाड़ दी 60 सीटों के ऊपर। वो अपना मुंह काला करवा के बैठे हुए, मेरी अच्छा नहीं लगता ये बात कहती हुई, लेकिन ये हमारे नहीं काला सियासतदानों करवाया ने है, काला हमारे करवाया है, सियासतदानों ने काला करवाया। हमारे बच्चों को सियासतदानों ने खोते यही में हरकतें बैठ के की सर हैं। मुंह काला कर। एक और बात हमारे बताऊं सर, सियासतदानों ने, सर आसिफ अली साहब, लेट मी ये कंप्लीट बता डॉक्टर साहब। दूं, सिर्फ एक मिनट, एक बात बताऊं कि ये पेशावर में, पेशावर की हदूद से आगे भी जाएं, जिस तरह इन्होंने पठानों को बेवकूफ कहा और उनकी ह्यूमिलेशन की है और जिल्लत की है, पठानों को इससे बदला छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। वो बीबी की अगर कही हुई बात, भाई वाली बात नहीं भूल सकता ना। बैतुल्ला महसूद जैसा दहशतगर्द कहता था कि भाई बीबी ने मुझे भाई कह दिया है तो बस बात खत्म हो गई है, मैं उसे नहीं मारूंगा। बेशक उसके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगा के बाद में बंदे अंदर कर दिए कि जनाब उन्होंने मारा है, लेकिन यहां पर आसिफ अली जरदारी का सवाल यह है सर जी कि मैंने उसके 5 साल कवर किए। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि पहले स्टैंस में ही उसने कहा कि हमसायों के साथ ताल्लुकात, वो इंडिया नहीं गया, वो ईरान गया, जहां से आपको गैस मिलनी थी, जहां पे वेरी गुड, आपकी पाकिस्तान की बका का मामला था, गैस मिलनी थी आपको। वो गैस क्यों बिल्कुल रुकी, सही। ये सबको पता है कि क्यों क्यों रुकी। भाई लोग आज अगर उसको हाथ उसका पकड़ लें, उसके सर पे हाथ रख दें, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरी कोई हमदर्दी नहीं है जरदारी के साथ, ना मैं उसे कोई वो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन समझता हूँ। ही इज सेंसिबल, ही इज ही इज सेंसिबल। सेंसिबल इन टर्म्स कि आपने मुल्क को अगर ठीक करना है, इंटेग्रिटी का मामला है, मुल्क की सालमियत का मामला है, मुल्क में यूनिटी का मामला है। आप देखें अभी आपने क्या कहा, मुझे हंसी आ गई इस बात पे कि कभी कभार वो मौलाना कैनेडी को भी फोन कर लेता है, जिसका कोई लेना देना नहीं है इस सारे मामले के अंदर। वो ऐसा बंदा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एब्जॉर्बेशन है, और वो ये समझता है कि मैंने कैसे पॉलिटिक्स करनी है। अच्छा, मैं जो सिनारियो बता रहा था कि सबसे पहले जी आपकी जो कमिटमेंट्स हैं दुबई के साथ, सऊदी जी, अरेबिया के साथ, गो के शिया होने की वजह से हो सकता है सऊदी अरेबिया को तहफुजात होंगे इस बात पे, लेकिन अभी ईरान के साथ नहीं उनकी जरा दोस्ती हो गई है, बेहतरी नहीं, हो गई वेरी गुड इन है, दैट, लिहाजा इज गुड विद दैट। देन ईरान, तीसरा इंडिया, चौथा एग्जैक्टली, अफगानिस्तान। ये वो बिल्कुल ठीक। मामलात हैं सर जी कि आसिफ अली जरदारी को फिंगर टिप्स पे पता कि मैंने क्या करना है। अच्छा यहां रुकिएगा, एक अमेरिका, मैं आपको बताऊं कि जरदारी मियां साहब से ज्यादा एक्सेप्टेबल है अमेरिका को। और क्यों? फिर मैं आपको बताऊं, उसको इस वजह कोशिश से, वो इस करेंगे वजह से कि बिलावल को एक दफा फिर वो वजीर खारजा लगाएं, ताकि वो अपने इंटरनेशनल कनेक्शन जारी रखें। मैं अर्ज करने जा रहा था, मैं यही अर्ज करने जा रहा था कि आसिफ अली जरदारी का अगर ये सिनेरियो बन जाता है और मियां साहब बिलाखिर मान जाते हैं इस बात पे कि ठीक है यार साढ़े तो गेम निकल गई है, लेट हिम हैंडल, तो जरदारी वुड बी द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर दिस होल सिनेरियो। ये जो अभी आप जिसके हम बात करें कि हम डूबे हुए हैं और बड़े मसले मसाइल के शिकार हैं, आपके जो बुनियादी इश्यूज है वो दो हैं, एक आपकी मईशत है, दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस है, तीसरा तो मसला ही कोई नहीं आपका। आपके जो अगर ये दो मसले अगर आपके ठीक हो जाएं, आपका मुल्क तरक्की करना शुरू हो जाएगा। आपके यंगस्टर जो 70% है इस वक्त आपकी आबादी के, उनको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी, दैट्स ट्रू, पाकिस्तान दैट्स के ट्रू। अंदर इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी। वो देखिए कौन? हम हर चीज को, क्योंकि मियां साहब की आदत है कि वो अपनी इंडस्ट्री तो चला सकते हैं, दूसरों की इंडस्ट्री नहीं चलने देंगे। वो एग्जैक्टली, अपना इंडिया के साथ तो अपना जो है ना पगड़ी बदल भाई बन सकते हैं, वो ईरान के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, वो अफगानिस्तान के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, वो सऊदीया से पैसे मांगने के लिए जा तो सकते हैं, दोस्ती के साथ बराबरी की बुनियाद पे, दोस्ती की बुनियाद पे बात नहीं कर सकते। हाउएवर माय व्यू इज कि आसिफ अली जरदारी हैज गट्स कि वो दोस्ती की बुनियाद पे हाथ मिला के शायद चीजों को ठीक कर ले। तो ये हम ये सिनेरियो बात करें, दो कोई बातों हो पे सकता है कि कोई नया चेहरा भी एग्रीमेंट आ हो गया। जाए, अब पता चले सवाल कि अगर डॉक्टर वो साहब, अगर मेरी डॉक्टर तरफ साहब से आपसे माइनस सवाल कर ये दें। है, डॉक्टर साहब जी, आपसे सवाल ये है कि क्या मियां साहब मान जाएंगे, या किन सर्कमस्टांसेस में या किन वजूहात की बिना पे मानेंगे कि जरदारी साहब वजीर आजम बन जाए? और ये तो पे गैरत सा आदमी है, उसके मानने क्या ना मानने से क्या होता है, दफा करे उसको। प्लीज। अच्छा छोड़े, अच्छा नहीं सर, वो फारिग करें उसको उसका। लेकिन मैं जरदारी साहब को और अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये कहूंगा, भाई दखल तो सारों को पता है कि दिया या नहीं दिया, लेकिन आप दखल दे के पंजाब का बर्बादा ना लगाएं, मरियम को ना दें, बाकी जो मर्जी करें। सर मैं आपके क्या सामने एक चीज पेश करना चाहता हूँ। क्या अच्छा, ये क्या अच्छा है। ये निहायत समझदार तरीन आदमी है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ठीक है जी। इनका मैं पीसफुल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, और पीस से सिर्फ दो बातें आपको समझा देता हूं अर्ज करने के लिए।
इन्होंने कहा टू pursue peaceful development in keeping with the development trend of the time and China fundamental interest is a strategic choice made by our party. We should understand the guidance of Deng Xiaoping theory. Right. The important through thought of the three, उन्होंने तीन चीजें बताई. Three represents the scientific outlook on the development, enhance our strategic thinking. Number one, our strategic thinking and confidence, and the better balance China's overall domestic and international interest. यानी और उर्दू तीसरा में भी बता देना हमारे सुनने वालों के डॉक्टर साहब. अच्छा, उर्दू में वो आप तर्जुमा कर दीजिएगा. आखिरी बात जो है वो मैं सर पीसफुल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहता हूं. तो उन्होंने कहा कि द चाइना नेशन लव्स पीस. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीटीआई को भी जो है वो पार्लियामेंट में रहना चाहिए. मैं सिर्फ अर्ज ये कह रहा हूं कि जो भी तरीका कार लेना है, पीटीआई पार्लियामेंट में आए, पीसफुल ऑपोजिशन की तरफ आए और स्ट्रक्चर्स की तरफ आए, और जो है वो रेजिस्टेंस की सियासत अब जो है वो थोड़ी सी हमें बिठानी पड़ेगी. यहाँ पे to abolish war and achieve peace has been the most pressing and profound aspiration of the Chinese people since the advent of the modern times. Time की जरूरत है सर. Peaceful. We need a order in the house. Order in the house. Order in the house. अच्छा सुने, यहाँ पे तर्जुमा बाद में कीजिएगा डॉक्टर साहब. सिर्फ एक जुमला कह दूं, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने. उसमें जो बुनियादी नुक्ता की बात इन्होंने कर दी अभी कि आसिफ अली जरदारी या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या XYZ कोई भी होगा, इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है वो इमरान खान का है. इमरान खान ने पहले ये बैटल जीती है और उस बैटल को जीतने के लिए उसने यही बात कही थी कि आपने वोट डालना है. सिर्फ आप देखें, जिसको हम कहते थे ना जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है, इस दफा मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा, आपके प्रोग्राम में, कि वोट ही बेहतरीन इंतकाम है. आपने वोट से इंतकाम लिया है. नौजवान ने इस के ऊपर आप देखें डॉक्टर साहब कि ये बहुत बड़ी बात हुई है. पाकिस्तान का सिनेरियो डायनामिक्स बदल गए और खुदा की कसम मुझे इतनी खुशी है डॉक्टर साहब, मैं एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के मुकद्दर का सितारा है नौजवान. और जो कुछ अभी हो गया है, अपने अगर हक को समझ आ गई है ना, हक लेने की समझ आ गई अगर, तो वो हक छीन भी लेंगे. ये भी मैं आपको बताऊं आने वाले वक्तों के अंदर. लिहाजा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा डॉक्टर साहब. लेट मी कंप्लीट 1 मिनट. अगर अच्छा होगा कि अगर अभी खान साहब ये बात ऐलान कर दें कि ये पार्लियामेंट में हम जाके बैठेंगे, हम अपोजिशन करेंगे और वहां जाके हमने ये फाइट करनी है कि पाकिस्तान को सही ट्रैक रखना है. नौजवानों के लिए क्या लेके आना है? आप शैडो कैबिनेट बनाए ना, आप लेके आए बजट अपना, आप अपने उस तरह का किरदार अदा करें जिस तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं इंडिया के अंदर. आई लाइक दिस आइडिया. मुझे डॉक्टर साहब दो सिनेरियो आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूंगा. एक सिनेरियो तो वो है कि बैरिस्टर गौहर साहब अपने रास्ते पे चले जाएं अगेंस्ट द विशेस ऑफ इमरान खान, और वो कहीं हाथ मिला लें या अपनी कोई गेम सेट करने की कोशिश करें. दूसरी सिचुएशन वो है जो अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि ये ऑपोजिशन में बैठ जाएं. हर दो सूरतों में, ये दो सूरतों में खान साहब का पॉसिबल किरदार क्या होगा और उनका मुस्तकबिल ओवरऑल आप कैसा देख रहे हैं? शानदार किरदार है. अवाम उनके साथ है, यूथ उनके साथ है, पूरी बाहर आ जाएंगे 2-4 महीने में. आप देखेंगे डेफिनेट आ जाएंगे. और उनके तमाम केसेस में कोई सब्सटेंस है ही नहीं. और ये एक और बात बताऊं, आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ नहीं है जो ये इस हद तक बदतमीजी पे उतरा है. क्या अच्छा है ये मैं बता रहा हूं, यही बात करना चाह रहा हूं. आपको सेकंड करूंगा डॉक्टर साहब कि आसिफ अली जरदारी के दौर में कोई भी शख्स पॉलिटिकल विक्टिमाइज नहीं हुआ, पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था. और नवाज शरीफ के दौर में हमेशा रहे हैं, सारे लोग जेलों में रहे हैं. शाह ने 3.5 साल कैद का दिया उनके दौर के अंदर. मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाह रहा हूं कि ये जो सिनेरियो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और गौर कुछ भी नहीं कर सकता. ये बिल्कुल रबिश है कि वो जो भी हरकत करेगा वो पार्टी से आउट हो जाएगा, लेकिन उसको इमरान खान की कोई भी सपोर्ट इस तरह की नहीं मिल सकती, क्योंकि ये वोट मिला है इमरान खान के नाम पे. ये कोई शख्स भूल में ना रहे. ये जो लोगों ने वोट दिया है जाके, वहां मोहम्मद बख्श खड़ा हुआ है, अब्दुल्ला खड़ा हुआ है, अहमद खड़ा हुआ है, कोई भी खड़ा हुआ है ना, तो वहां जाके लोगों ने वोट दिया इमरान खान को जाके. वो इमरान खान का वोट था. और अभी हमारे दो सीनियर हैं सोहेल वड़ैच, वो कहते हैं कि ये इलेक्शन जो था इट वाज आइदर यू आर विद इमरान खान और नॉट. ठीक है ना, ये इमरान खान के हक में या उसकी मुखालफत में इलेक्शन था,
लोगों ने वोट बिल्कुल। देके साबित कर दिया कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब इमरान खान पे जिम्मेदारी है ये कि जितना बड़ा बोझ डाल दिया अवाम ने उनके ऊपर, वो अब उस पार्लियामेंट के अंदर जाके जिससे वो निकले थे उसमें वापस जाएं और वहां जाके अपना किरदार अदा करेंगे। तो मेरा जाती ख्याल है कि ये सॉलिड हो जाएगा कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने डेमोक्रेटिक वे चुना है, वोट का रास्ता चुना है, और पाकिस्तान की बका का रास्ता सिर्फ है ही डेमोक्रेसी। और ये It will look बहुत, very ये good. उनके लिए Dr. एक और Saab, तरह closing इम्तियाज होगा। remarks, please. Quick. सर, नो रेजोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच आसिफ अली भट्टी साहब, डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, और आपके भी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।